अब जी ये हमने स्टडी क्यों किया? बिकॉज हम लोग एक्यूट इन्फ्लेमेशन की पैथोजेनेसिस को स्टडी करने जा रहे हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर क्या आपके ऑथर ने मेंशन किया कि आपको पता है पैथोजेनेसिस डिजीज स्टेट को, कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है ना। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, एडीमा हो गया। एडीमा बेसिकली हुआ कहाँ पर? आपका ऑथर ने लिखा है एडीमा फ्लूइड इज़ इन द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। अब आपको क्लियर है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट कौन सा था? आउटसाइड दी वेस्कुलर। उसने कहा एडीमा हुआ क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया आपकी वेसल्स के बाहर। इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया। अच्छा जी, एक्यूमुलेट कैसे कर गया? वेस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से। वेसल्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो आपका बाहर आ गया। भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा क्यों था, फ्लूइड बढ़ा क्यों था? वो बिकॉज ऑफ दी वेजोडाइलेशन। फ्लूइड जो बाहर आ गया, मैंने कहा ट्रांसयूडेट बाहर आ गया, तो इस प्रोसेस को मैंने कह दिया दिस इज़ दी ट्रांसयूडेशन। अब जी आपके ऑथर ने कहा बट सब्सिक्वेंटली ट्रांसयूडेशन हो गई, बट सब्सिक्वेंटली द करेक्टरिस्टिक इन्फ्लेमेटरी एडीमा एक्सूडेट विल अपीयर। पहले उसने कहा ट्रांसयूडेशन हुई, फिर उसने कहा कि एक्सूडेशन हुई, ठीक है। लेकिन एक्सूडेशन के लिए उसने वर्ड जो यूज़ कर दिया वो यूज़ कर दिया इन्फ्लेमेटरी एडीमा। इसका मतलब आगे जाके मैं स्टडी करने वाली हूँ कि मेरे पास ट्रांसयूडेशन को मैं नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा कहने जा रही हूँ और एक्सूडेशन को मैं इन्फ्लेमेटरी एडीमा कहूँगी। अब बेसिकली बच्चों दोनों के अंदर डिफरेंस क्या? टेबल को स्टडी करेंगे, टेबल के ऊपर आ जाओ। अब आपको एग्जाम में आ जाता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रांसयूडेट एंड एक्सूडेट। पंजाब यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन, अब देखो दोनों की कंपोजिशन आप देखोगे ना, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आ रहा है। दोनों फ्लूइड्स हैं, ऐसे ही है। ट्रांसयूडेट भी फ्लूइड है, एक्सूडेट भी फ्लूइड है। वो फ्लूइड है जो वेसल्स से बाहर आ रहा है। क्या इन दोनों को मैं कह दूं ये फिल्ट्रेट है? क्यों छन के आ रहा है ना बाहर, तो भाई दोनों जी एक किस्म के फिल्ट्रेट है। लेकिन अब मैं प्रिसाइज होना चाह रही हूँ, तो मैंने कह दिया ट्रांसयूडेट आपके पास ऐसा फिल्ट्रेट है जो कि वेसल्स से बाहर आएगा। लेकिन जब मैं एक्सूडेट की बात करूं तो मैंने कहना दिस इज़ बेसिकली दी एडीमा। एडीमा है, क्यों हुआ? इन्फ्लेम्ड टिश्यू की वजह से हुआ और इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से हुआ। अब जी फिल्ट्रेट मैंने वर्ड यूज़ कर दिया, एक जगह पे फिल्ट्रेट, एक जगह पे मैंने आपको वर्ड एडीमा कह दिया। फिल्ट्रेट ऐसा होता है ना, जब हम चाय छानते हैं, चाय नीचे गिरती है, ठीक है, एक पोनी कहते हैं ना उसे, छाना, स्टेनर, सीव। चलो लैब में आपके पास सीव है, चीज़ छन के नीचे गिर गई। एक सीव वो है, आराम से चीज़ छनी और नीचे गिर गई। दूसरी तरफ आपके पास एक सीव है जिसके अंदर सुराख बड़े हो गए हैं, वो थोड़ी सी रप्चर हो गई है। ये जो नॉर्मल सीव है जिसमें से फ्लूइड गिर रहा है, दैट इज़ फिल्ट्रेट। दूसरी वो सीव जिसके अंदर रप्चर हो गया, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई है, उसके फ्लूइड जो गिरा है उसको मैंने एडीमा कहा है, ठीक है। यही देखो अब डेफिनेशन को अब गौर से देखो, लिखा है फिल्ट्रेट ट्रांसयूडेट की डेफिनेशन को, फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंज इन एंडोथेलियल परमिएबिलिटी। जैसे छोटे छोटे गैप्स थे वो वैसे ही गैप्स हैं, बस उसमें से फ्लूइड गिरता जा रहा है जो नॉर्मली गिरता है, फिल्ट्रेशन होती है। अच्छा, एक्सूडेट क्या है? एडीमा ऑफ द इन्फ्लेम्ड टिश्यू एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। वेसल्स में गैप बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, गैप बढ़ गया, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लूइड गिरा। बेसिकली इस फ्लूइड को मैंने कह दिया दिस इज़ एक्चुअली आगे जाके ये एडीमा कराने वाला है। ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज़ द एक्सूडेट, जो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी की चेंज की वजह से आया। दूसरी तरफ जो फ्लूइड गिर रहा था, जिसको मैं ट्रांसयूडेट कहती थी, जिस प्रोसेस को मैं ट्रांसयूडेशन कहती थी, वो दैट वाज अ नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। होगा आगे देखो कंपोजिशन में देखते हैं। अच्छा जी, अब जी मैं कह दूं ट्रांसयूडेट जो नॉर्मल स्टेनर से, सीव से फ्लूइड गिरा था, नॉर्मल गिर रहा था ना, क्या ये नॉर्मल प्रोसेस है? अच्छा, चाहे ये फ्लूइड गिर रहा है, ये भी तो आगे जाके एडीमा ही करवाएगा ना नॉर्मल वाला, अगर गिरता जाए, इसको मैं कह दूं दिस इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा। दूसरी तरफ जिसमें आपकी छाननी के अंदर टूट गई थी, रप्चर हो गई थी, सीव जो ख़राब हो गई थी, जिसके अंदर वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई थी, क्या मैं इसको कह दूं दिस इज़ द इन्फ्लेमेटरी एडीमा?
भाई वो फट क्यों गई थी, रप्चर क्यों हो गई थी, गैप्स क्यों बढ़ गए थे, क्योंकि वेसल्स के अंदर ज़्यादा सा ज़्यादा ब्लड आ गया था। ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़ाहिर बढ़ेगा, तो नीचे गैप्स ज़्यादा हो जाएंगे ना, खुल जाएंगे। अच्छा जी, अब प्रोटीन कंटेंट के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर मैं ट्रांसड्यूडेट की बात करूँ उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कम है, अगर मैं एक्सुडेट की बात करूँ उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। देखो मेरे पास ये वेसल है, छोटा सा गैप है, सारी प्रोटीन्स तो इसमें से नहीं ना गुजर सकती, दूसरी तरफ इतना बड़ा गैप है, जिनका प्रोटीन्स जिनका मॉलिकुलर साइज ज़्यादा है वो तो गिर जाएंगे इसके अंदर से नीचे। तो कंटेंट किसके अंदर ज़्यादा हुआ, एक्सुडेट के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी एडीमा था। अच्छा जी, अब कितना कंटेंट है प्रोटीन का आपके ट्रांसड्यूडेट के अंदर, दैट इज़ बेसिकली लेस देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा अब जी लो कंटेंट आ गया, एल्ब्यूमिन आ गई, लो फिब्रिनोजिन आ गई, यानी कि इसके अंदर फिब्रिनोजिन कम है ना, मैंने कहा फिब्रिनोजिन क्लोटिंग फैक्टर है तो क्लोटिंग के चांसेस कम है, ठीक है। दूसरी तरफ जी अगर मैं एक्सुडेट की बात करूं तो उधर हाई प्रोटीन कंटेंट आपको नज़र आएगा, कितना है 2.5 से 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डबल हो गया ना उससे। अच्छा अब जी ये जल्दी से कोएगुलेट कर जाएगा, आपका एक्सुडेट जल्दी से कोएगुलेट कर जाता है क्योंकि इसके अंदर फिब्रिनोजिन और दूसरे क्लोटिंग फैक्टर ज़्यादा होते हैं। देखो आपको थोड़ी सी गहरी चोट लगती है, बाज़ाफ़ ऐसा है तो खून निकलता है, फिर आप कहते हो थोड़ी देर बाद जम गया, ठीक हो गया, वो जो भी इसके अंदर आपके प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा निकलता है, इसके अंदर फिब्रिनोजिन आपके पास निकलती है। अच्छा ग्लूकोज कंटेंट कितना है, भाई नॉर्मल सा फिल्ट्रेट ही आ रहा है ना, ट्रांसड्यूडेट में वैसे ही है जो आपका प्लाज्मा के अंदर था। अगर मैं एक्सुडेट की बात करूं उसके अंदर कम है, दैट इज़ लेस देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर वो केमिस्ट्री वाले फ्लूइड्स आगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ट्रांसड्यूडेट की कम है जबकि एक्सुडेट की ज़्यादा है। ट्रांसड्यूडेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 1.015 जबकि एक्सुडेट की इज़ ऑफ 1.018। अच्छा पीएच क्या है आपकी ट्रांसड्यूडेट की, पीएच इज़ ग्रेटर देन 7.3 और एक्सुडेट की इज लेस देन 7.3। अच्छा अब इधर लिखे है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को जब आप गूगल पे सर्च करो ना आपको लिखा हुआ आएगा ये दिस इज़ बेसिकली द मार्कर ऑफ द इन्फ्लेमेशन। इसका कंटेंट जब बढ़ता है ना तो हम कहते हैं पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हुई है। तो भाई बेसिकली आपका जो ट्रांसड्यूडेट है नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा है तो इसमें LDH का लेवल कम है, एक्सुडेट में इसका लेवल ज़्यादा है। अब देयर इज़ अ रेशो ऑफ, देखो इफ्यूजन LDH डिवाइडेड बाय सीरम LDH, तो डेफिनेट सी बात है ये भी कम होगी आपके एक्सुडेट में, दैट इज़ लेस देन 0.6 जबकि ग्रेटर है एक्सुडेट में, दैट इज़ ग्रेटर देन 0.6। रेशो है ना, कोई यूनिट तो नहीं ना आएगा इसके साथ, नहीं आएगा। अब जिस सेल्स, कुछ सेल्स मिलेंगे आपको ट्रांसड्यूडेट के अंदर, मेनली कौन कौन से होंगे, मीजोथीलियल सेल्स होंगे और सेल का बचा कुचा वेस्ट होगा, सेल डेब्रिस जिसे कह दिया। जबकि आपको एक्सुडेट के अंदर बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, इन्फ्लेमेशन के सेल्स मिलेंगे, मैंने बताया ना माइग्रेशन हुई, इमिग्रेशन हुई, वो सेल्स मिलेंगे आपको, पेरेन्काइमल सेल्स भी मिलेंगे इसके अंदर। देन आप आ जाओ बच्चों, ये हम लोगों ने सेल्स पढ़े थे ना एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या हैं कि ट्रांसड्यूडेशन कौन कौन से डिजीज़ में फॉर एग्जांपल हो सकती है, बे ट्रांसड्यूडेशन भी एडीमा कराती है। फॉर एग्जांपल इन दी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को मैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहती हूँ, ठीक है, CHF। अब एक्सुडेट कौन कौन सी कंडीशन में होगा, बोस इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में होगा। फॉर एग्जांपल देखो इधर कौन कौन से लिखी हैं, क्या लिखा है, प्रूलेंट एक्सुडेट सच एज पस, और पस होती क्यों, अभी पस की कंपोजिशन भी आप इम्यूनिटी पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर कंपोजिशन आएगी, इसके अंदर भी वैसे हम पैथोलॉजी में भी देखेंगे। क्लियर।